सिडनी बीच के हमलावर का भारतीय पासपोर्ट पर सफर करने का इंकशाफ। फिलिपाइन के इमिग्रेशन हुकाम की तस्दीक। जख्मी दहशतगर्द ऑस्ट्रेलवी पासपोर्ट पर फिलिपाइन गया। दोनों ने अस्करी तरबियत ली। न्यू साउथ वेल्स पुलिस कमिश्नर का कहना है तहकीकात की जा रही है कि दौरे का मकसद क्या था और फिलिपाइन में उन्होंने किन मकामात का दौरा किया। फिलिपाइनी हुकाम का कहना है दोनों हमलावर 1 नवंबर 2025 को फिलिपाइन पहुंचे और 28 नवंबर को वापस रवाना हुए। ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम का कहना है हमलावरों की सरगर्मियां दौलत इस्लामिया से मुतासिर थीं। ऑस्ट्रेलवी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सिडनी वाक़े पर भारतीय हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता किया है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने ताउन की यकीन दहानी कराई है। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म की सिडनी में हमलावर को पकड़ने वाले हीरो अहमद अल अहमद की अस्पताल में अयादत। शुक्रिया अदा किया। कहा आप ऑस्ट्रेलिया के हीरो हैं, इत्तेहाद और हौसले की अलामत हैं। आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमलावर से बंदूक छीनी और बेशुमार जिंदगियां बचाईं। बताया अहमद की फूलों की दुकान है। वो कॉफ़ी पीने से इस मकाम पर गए थे। अहमद अल अहमद के इलाज के लिए अब तक 19 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर जमा हो चुके हैं। बरतानिया के बेटे और बेटियां रूस से जंग के लिए तैयार हो जाएं। मेरे अस्करी करियर में कभी भी सूरत हाल इतनी संगीन नहीं रही। बरतानवी एयर चीफ मार्शल सर रिचर्ड नाइटन ने खबरदार कर दिया। कहा रूस की अस्करी सलाहियत बढ़ रही है और ये हकीकी खतरे का बाइस है। यूक्रेन में 4 साल की जंग के बाद रूसी फौजी तजुर्बा हासिल कर चुके हैं। जंग की सूरत में बरतानवी अफवाज पहला दिफाई हिसार होंगी। नेटो अफवाज भी बरतानवी फौज के साथ मिलकर दिफा करेंगी। बरतानवी अवाम को भी तैयार रहने की जरूरत है। घोटकी के करीब मुसाफिर बस पर डाकुओं का हमला। 19 मुसाफिरों को अगवा कर लिया। पुलिस ने शदीद मुकाबले के बाद 13 मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया। एक लाश मिली है। SSP घोटकी के मुताबिक सोनमियानी के इलाके में डाकुओं के साथ मुकाबला जारी है। ऑपरेशन में बख्तरबंद गाड़ियों समेत जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। दीगर मगवियों की बाजियाबी और डाकुओं के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कराची में रेस लगाते हुए डंपर ने एक और जान ले ली। रेस कोर्स रोड पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। पुलिस ने डंपर क्लीनर को हिरासत में ले लिया। ड्राइवर फरार हो गया। डंपर के साथ रेस लगाने वाली कोच ने गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। ई चलान, सिक्योरिटी कैमरे और पाबंदियां भी हैवी ट्रैफिक से हादसात ना रोक सके। वफाकी हुकूमत ने 11वीं NFC अवार्ड के लिए 8 अहम कमेटियां कायम कर दी। ज़राए के मुताबिक NFC से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए गए हैं। दायरे इख्तियार से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की सरबराही वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब, वसाइल की तकसीम से मुतालिक ग्रुप की सरबराही वज़ीर ख़ज़ाना बलूचिस्तान करेंगे। टैक्स टू GDP के लिए वज़ीर ख़ज़ाना KP और सूबों को वसाइल की मुंतकली से मुतालिक ग्रुप वज़ीर ख़ज़ाना सिंध की सरबराही में काम करेगा। साबिक फाटा के इंजमाम और NFC शेयर पर तश्कील दिए ग्रुप की सरबराही वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब करेंगे। NFC से मुतालिक दूसरा इजलास आइंदा माह जनवरी के वस्त तक मुतवक्के है। बानी PTI से आज मुलाकात का दिन। अली मखानम ने अडियाला जेल जाने का ऐलान किया है। अडियाला जेल के बाहर सिक्योरिटी सख्त। डिग्री तनाज़ा केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी के 2 एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। अदालत ने सिंगल बेंच के बजाय 2 रुकनी बेंच की तश्कील से मुतालिक एतराज़ मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की फरीक बनाने की सदा भी रद्द कर दी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है जस्टिस जहांगीरी के चीफ जस्टिस पर तासुब के एतराज़ का भी कोई कानूनी जवाज़ नहीं है। जस्टिस तारिक समेत दीगर जजेस की चीफ जस्टिस के तबादले के खिलाफ अपील वफाकी आईनी अदालत से मुस्तरद हो चुकी। जस्टिस तारिक जहांगीरी को दरखास्त का रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म दिया। सेक्युलर भारत के चेहरे से नकाब उतर गया। भारतीय रियासत बिहार के वजीर आला ने मुसलमान लड़की का नकाब खींच लिया।
बीजेपी के इत्तेहादी वजीर आला नीतीश कुमार की हरकत पर अवाम तैश में है। वजीर आला बिहार ने लेडी डॉक्टर का नकाब उस वक्त खींचा जब वो उनके हाथ से मुलाजमत का तकर्रुरनामा ले रही थी। इंतहा पसंद वजीर आला ने पहले डॉक्टर नुसरत परवीन को नकाब हटाने का कहा और फिर अचानक हाथ बढ़ाकर नकाब खुद खींचकर नीचे कर दिया। वजीर आला नीतीश कुमार की हरकत को घटियापन करार देकर कांग्रेस ने फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने कहा, रियासत का आला तरीन ओहदेदार ऐसी हरकत करेगा तो तसव्वुर किया जा सकता है कि खवातीन कितनी महफूज हैं। सोशल मीडिया पर भी बिहार के वजीर आला के रवैये पर सवाल उठ गए। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त भारतीय फिजाइया के लिए डरावना ख्वाब बन गई। बरतानिया के दिफाई जरीदे की एरो मैगजीन की तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और भारत की 52 मिनट फिजाई जंग में भारतीय फिजाइया के 4 राफेल लड़ाका तैयारे तबाह हुए। भारत तैयारों के सीरियल नंबर्स के साथ कोई वाज़ेह तस्वीर पेश करने में नाकाम रहा। भारतीय फिजाइया के मजमूई नुकसानात में 4 राफेल, MiG-29, Su-30 और ड्रोन शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की फिजाइया ने उधमपुर में S-400 और बरनाला में भारतीय कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को तबाह किया। पाकिस्तान के मल्टी डोमेन ऑपरेशंस ने भारतीय फिजाइया को मफलूज कर दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की बलूचिस्तान में शरंगेजी और मुनज़्ज़म साजिश का फिर पर्दा चाक हो गया। बलूचिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और फितना हिंदुस्तान मुतहर्रिक पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस पेज 3 न्यूज़ थाई के नाम से चलने वाला एक्स अकाउंट भारत से कंट्रोल होने का इंकशाफ। जाली शनाख्त के जरिए भारतीय अकाउंट गद्दार वतन मीरयार बलोच के नाम पर मुलव्वस पाया गया। अकाउंट से मुसलसल मीरयार बलोच के नाम पर भारतीय एजेंडे की तशहीर जारी। जाली अकाउंट से भारतीय प्रोपेगेंडे पर मबनी एक तवील पैगाम सामने आया। अकाउंट भारत से थाईलैंड VPN के जरिए ऑपरेट किया जा रहा है। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल सानहे को 11 बरस बीत गए। लवाहिकीन के जख्म आज भी ताज़ा मगर हौसले पहाड़ से बुलंद। 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था जब कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने APS पर बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए 132 तालिब इल्मों और अमले के 17 अफराद को शहीद कर दिया था। ये एक ऐसा सानहा था जिसने दुनिया भर की आंखें नम कर दी। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोहदा को खराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से कोई बातचीत मुमकिन नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर भरपूर अमल जारी रहेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ अब किसी अभाम या मसलहत की गुंजाइश नहीं। फितना हिंदुस्तान और उसके सहूलतकारों के खिलाफ के खात्मे का फैसला दो टोक है। कोयटा से अंदरूने मुल्क चलने वाली तीनों ट्रेनें मुअत्तल कर दी गई। रेलवे हुकाम का कहना है, नागुज़ीर वजूहात पर आज कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस, कोयटा से कराची जाने वाली बोलान मील और कोयटा से चमन जाने वाली चमन पैसेंजर ट्रेन मुअत्तल कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में बड़ी कमी। डीजल 14 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया। 14 रुपए कमी से डीजल की नई कीमत 265 रुपए 65 पैसे फी लीटर हो गई। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत 263 रुपए 43 पैसे फी लीटर बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी, रात 12 बजे से नई कीमत का इतलाक हो गया। वज़ीर आला पंजाब ने बेघर सनती मजदूरों के लिए तामीरात 720 फ्लैट्स की कुरानंदाजी कर दी। बेवाओं और खुसूसी अफराद को बगैर कुरानंदाजी घर देने की हिदायत।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सनती वर्कर्स के लिए मजीद 1872 फ्लैट्स आइंदा 18 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध पुलिस के अफसरान की सीनियरिटी से मुताल्लिक सिंध हुकूमत की अपीलें मुस्तरद कर दी। सिंध सर्विस ट्रिब्यूनल ने अफसरान के हक में फैसला दिया था, जिसको 3 रुकनी बेंच ने बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने मुतासर अफसरान को बर वक्त तरक्की के लिए अहल करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, 2019 की सीनियरिटी लिस्ट में अफसरान की तकर्रुरी की तारीख तब्दील कर दी गई थी। सीनियरिटी तब्दील करने से पहले शो कॉज नोटिस जारी नहीं किया गया था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों और बलूचिस्तान के इलाके सोनमियानी में रात गए जलजिले के झटके। DHA, फेज 8, डिफेंस व्यू, क्लिफ्टन, सदर में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। साइट PECHS, शाह फैसल कॉलोनी, लियाकताबाद बफर जोन में जलजिले के झटके, शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड। जलजिले की गहराई 12 किलोमीटर, मरकज कराची से 87 किलोमीटर शुमाल मगरब था। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में ऑनलाइन रिक्शा ड्राइवर के कत्ल का मुकदमा उसके कज़न की मुद्दत में दर्ज। मकतूल लियाकताबाद का रिहायशी था, आबाई ताल्लुक लोधरा से था। जय बकुआ से 9 mm की एक गोली और एक खोल मिला है, जिसको फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है। PIB कॉलोनी में शहरी को लूटने वाला डाकू सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकू साथियों के साथ शहरी से मोबाइल फोन छीन रहा था। सरगोधा में पुलिस मोबाइल कराची जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की जद में आ गई। हादसे में 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक, 1 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हादसा 78 शुमाली पुली पर पेश आया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जेर सदारत PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। नेशनल स्टेडियम की तामीर 9 के दूसरे मरहले की मंजूरी दे दी गई। LCCA ग्राउंड को ओवल ग्राउंड की तर्ज पर अपग्रेड करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने PSL के कामयाब रोड शोज पर टीम की मेहनत को सराहा। कहा, पूरी कोशिश है PSL 11 के मैचेस मुजफ्फराबाद स्टेडियम में कराए जाएं। सानेहा मशरकी पाकिस्तान को 54 बरस बीत गए। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने अपना मशरकी बाजू खो दिया था। भारत की रेशा दवानियों और अपनी लफ्जिशों से मुल्क दो लख्त हुआ। भारत की परवरदा मुक्ति बाहिनी ने हिंदुस्तानी फौज के साथ मिलकर मशरकी पाकिस्तान में पाक फौज के खिलाफ जंग लड़ी और कत्लेआम किया। सकूत ढाका पर इस वक्त की भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने कहा था, मैंने आज 2 कौमी नजरिया खलीज बंगाल में डुबो दिया है। I think we're closer now. We had numerous conversations with President Putin of Russia, and I think we're closer now than we have been ever, and we'll see what we can do. We want to save a lot of lives. अमरीकी अमन मंसूबे को यूरोप की मुकम्मल हिमायत हासिल है। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के करीब है, जल्द मुआहदा होने वाला है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, बर्लिन में हालिया मुज़ाकरात के बाद नुमाया पेशरफ्त हुई है। जंगबंदी पर रूसी सदर पुतिन से भी बात की गई। अमरीकी सदर ने दस्तावेजी फिल्म में उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने पर BBC पर $10 अरब हर्जाने का दावा दायर कर दिया। मुकदमा मियामी की वफाकी अदालत में दायर किया गया। मुकदमे में कहा गया, कैपिटल में हंगामों से कबल ट्रंप की तकरीर को सियाक व सबाक से हटकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। दारुल हुकूमत रियाद में वक्फे वक्फे से बारिश। अंडरपासेस में पानी जमा, मुतादिद गाड़ियां डूब गई। स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए। दमाम अल जमील में भी तेज बारिश हुई। सहराई इलाकों में भी पानी जमा हो गया। रियाद में बारिश के बायस सर्दी बढ़ गई।
मुजस्मा आज़ादी तुंदो तेज़ हवाओं का सामना न कर सका। रियो डी जनेरो में ब्राज़ील का सबसे मशहूर 24 मीटर ऊंचे आइकॉनिक मुजस्मा आज़ादी को तेज़ हवाओं ने नीचे गिरा दिया। इस मुजस्मे को 19वीं सदी में नस्ब किया गया था। आज़ादी का मुजस्मा गिरने से कोई जख्मी नहीं हुआ। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और लॉलीवुड की हीर अदाकारा फिरदौस बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। अदाकारा फिरदौस ने 150 से ज़ायद उर्दू और पंजाबी फिल्मों में काम किया। फिल्म हीर रांझा ने फिरदौस बेगम को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया।